सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। इनकम टैक्स में एक आखिरी मौका है, आप अपना इनकम टैक्स 1.5 लाख तक बचा सकते हैं बिफोर 31 मार्च 2022 से पहले यानी 31 मार्च 2022 से पहले आप अपना 1.5 लाख तक सेव कर सकते हैं। अगर ये जरूरी काम जो हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप ये नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल के बाद आपको यहां पर जो इनकम टैक्स 1.5 लाख रुपया ज्यादा देना पड़ जा सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो यहां पर अगर आप 1 अप्रैल 2022 के बाद अगर कोई नया घर लेना चाहते हैं और उस घर को आप लोन के थ्रू लेना चाहते हैं और उस लोन पे अगर आप भारी इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आपको पता ही होगा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सेक्शन 24B के अंदर आपको उस लोन के इंटरेस्ट की छूट मिलती है। सर कितनी मिलती है यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं सर तो 2 लाख तक की आप मैक्सिमम छूट ले सकते हैं। बट अगर आप लेट आउट करते हैं, डीम टू बी लेट आउट करते हैं, तो उस केस में आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी इंटरेस्ट का क्लेम ले सकते हैं। बट उसके साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई है सेक्शन 71(3)(a) की। सेक्शन 71(3)(a) ये कहता है कि अगर आपके घर का लॉस हुआ है, यानी हाउस का अगर लॉस है सर, तो वो आप अदर इनकम के सामने सेट ऑफ कितना कर पाएंगे, उसके लिए लिमिट कितनी है सर, 2 लाख। यानी अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो आप 2 लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते सेक्शन 24B के अंदर। बट एक ऐसा सेक्शन है जो यहां पर आपको एडिशनल बेनिफिट दे जाता है, वो है 1.5 लाख तक का। कौन सा सेक्शन है सर, 80EEA। क्या कहता है सेक्शन 80EEA? 80EEA आपको एडिशनल 1.5 लाख का बेनिफिट दे जाता है, यानी 3.5 लाख का आप अगर सालाना इंटरेस्ट चुकाते हैं तो 2 लाख का जो बेनिफिट है इंटरेस्ट का वो 24B के अंदर आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो 1.5 लाख का आपका बच जाता है, बिकॉज अगर आप लेट आउट भी करते हैं तो आपको लिमिट दी गई है 1.5 लाख तक की, 2 लाख तक की, उससे ज्यादा आप जो है क्लेम नहीं कर सकते। तो बाकी का जो 1.5 लाख है वो आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80EEA। 80EEA की कुछ कंडीशंस है, किन लोगों को बेनिफिट मिलता है आइए जानते हैं सर। सेक्शन 80EEA इंटरेस्ट पेबल अगर आप करते हैं, अगर आप लोन लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, यह बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है, ना ही HUF, ना ही पार्टनरशिप फर्म्स, ना ही कंपनी, किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है। उसके साथ कुछ कंडीशन यहां पर जुड़ी हुई है। क्या क्या कंडीशन है आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपका जो लोन है वो सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। इस पीरियड के बीच में अगर आपका लोन सैंक्शन हुआ तो आपको असेसमेंट ईयर 2021 से लेकर उसके सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर के अंदर इंटरेस्ट का जो है बेनिफिट मिलेगा। जब तक आपका इंटरेस्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक आप इनकम टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं। मैक्सिमम बेनिफिट आपको कितना मिलेगा सर, 1.5 लाख तक का मिलेगा। और जो अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा हुआ, जैसे हमने पहले बताया था एग्जांपल में, आपको 3.5 लाख का आपका इंटरेस्ट है तो आप 2 लाख का तो 24B के अंदर ले सकते हैं, बट एडिशनल आप जो है यहां पर 1.5 लाख का ले सकते हैं 80EEA के अंदर। तीसरी कंडीशन यहां पर यह है कि आप अदर डिडक्शन नहीं ले सकते, जैसे सेक्शन 80EE का डिडक्शन आप नहीं ले सकते। उसके अलावा और भी अदर कोई इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन दिया है वो आप नहीं ले सकते अदर देन 24B और ये 80EEA का। उसी के साथ आपने जिस दिन लोन सैंक्शन किया है, अमाउंट ऑफ लोन जो अब आपका सैंक्शन होगा, आपकी कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, यानी उस दिन आपकी कोई भी ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन अगर आप मैच कर देते हैं, यानी कंप्लाई कर देते, फुलफिल कर देते, तो आपको एडिशनल 1.5 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप यहां पर जो एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं, बट ये एडिशनल बेनिफिट आप कब तक ले सकते हैं सर, 31 मार्च 2022 तक। इनकम टैक्स एक्ट में बजट 2021 के अंदर निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने यहां पर जो है इस पीरियड को एक्सटेंड किया था अप टू 31 मार्च 2022 तक सर। बजट 2022 में ऐसी कोई भी एक्सटेंडेड यहां पर अनाउंस नहीं करी गई थी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, यानी सेक्शन 80EEA डिसकंटिन्यू हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से। जो लोग होम लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं और घर पे लोन लेना चाहते हैं और उसका भारी इंटरेस्ट अगर चुका रहे हैं 3-3.5 लाख रुपए, तो उनके लिए यहां पर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, बिकॉज 1.5 लाख का वो खुद से अपनी पॉकेट से यहां पर उनको इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा एडिशनल सर। वो अगर ये सोच रहे हैं कि यहां पर वो 3.5 लाख का बेनिफिट ले लेंगे इंटरेस्ट का, ऐसा नहीं है सर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो हम आपको बताएंगे सर। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस सेक्शन का बेनिफिट लेना है 1 अप्रैल के बाद भी, तो आपके लिए अवेलेबल होगा। कैसे होगा,
आपको यहां पर घर जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेना है, यानी जो होम परचेज करना है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करना है, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में करना है। बट अगर आप लोन जो है वो अगर आप सैंक्शन करवा लेते हैं 31 मार्च 2022 से पहले पहले, तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं सर। अगर आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि अगर जो लोन है वो 31 मार्च 2022 से पहले पहले कर ले, यानी सेक्शन के अंदर ही यहां पर कंडीशन दी है जिस दिन आपका लोन सैंक्शन होगा आपके पास कोई भी घर नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। तो यानी आपका 31 मार्च से पहले पहले, यानी 31 मार्च को भी अगर आप एक नया लोन सैंक्शन करवा लेते हैं, जो आप घर लेना चाहते हैं, भले ही आप घर बाद में ले लीजिएगा, घर आप 1 अप्रैल के बाद ले लीजिएगा तो भी चलेगा, बट अगर आप लोन सैंक्शन करवा लेते हैं 31 मार्च से पहले पहले, तो आपको 1.5 लाख तक का यहां पर एडिशनल बेनिफिट वो अवेलेबल रहेगा सर। चाहे 1 अप्रैल के बाद सेक्शन डिसकंटिन्यू क्यों ना किया गया हो, बट यहां पर आपने कंडीशन जो है वो फुलफिल कर दी है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जो लोग नया घर ले रहे हैं 1 अप्रैल 2022 के बाद। बट ध्यान रखिएगा एक चीज, अगर आप ऐसा करते हैं, लोन भी लेते हैं अगर बाद में, तो आपको यहां पर 1.5 लाख का एक्स्ट्रा इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा। तो यहां पर कंडीशन है वो भी आपको कंप्लाई करनी है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लोन जो सैंक्शन होना चाहिए वो 31 मार्च से पहले पहले होना चाहिए। आप अदर सेक्शन के अंदर डिडक्शन नहीं होने चाहिए। उसी के साथ आपकी कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जिस दिन आप लोन सैंक्शन करवाते हैं। तो आपको बेनिफिट कब तक मिलेगा? उस असेसमेंट ईयर जिस साल आपने ये लोन लिया है उसके बाद आप जब तक आप रिपे नहीं कर देते हैं तब तक आपको उसका इंटरेस्ट की छूट मिलती रहेगी। 2 लाख की आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख का आपको मिल जाएगा। लेट आउट है तो भी आपको 2 लाख तक का मिलेगा। उसके अलावा अगर आपका 1.5 लाख का और एडिशनल है वो आप सेक्शन 80 EEA से ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप घर लेना चाहते हैं, घर की लेने की सोच रहे हैं, तो आप उसका लोन जल्द से जल्द 31 मार्च से पहले पहले ले लीजिएगा। बिकॉज अगर ये डेट चली गई तो उसके बाद आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो के थ्रू हम आप सभी को दे रहे हैं कि जो लोग नया घर ले रहे हैं उन लोगों के लिए यहां पर टैक्स सेविंग का एक लास्ट चांस यहां पर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। बजट 2022 के बाद इसके अंदर कोई भी यहां पर जो एक्सटेंडेड नहीं किया गया है। एक सेक्शन है सेक्शन 80 EEA। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पे बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।